एसएससी में फेल होने का रीज़न ग्रामर नहीं वोकेबलरी होती है। सेम पेपर सेम क्वेश्चंस, टॉपर सेकंड्स में सॉल्व करता है और एवरेज स्टूडेंट सोचता रह जाता है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो वोकेब को इग्नोर करना बंद करो। आपको लगता है एसएससी की इंग्लिश टफ है। सच ये है, वर्ड्स टफ लगते हैं। जिस दिन वोकेबलरी स्ट्रांग हो गई, पेपर इजी लगने लगेगा। गेम ग्रामर का नहीं, वर्ड्स का है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। इंग्लिश नाइट में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और बिल्कुल बेसिक से वर्ड्स को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, वन हु लिव्स ऑन अदर्स अर्निंग। ज़रा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के पैसों पर पलता है। फिलेंथ्रोपिस्ट, पैरासाइट, पैट्रियोट, पायनियर। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सारे ऑप्शंस को हम एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे कि ऑप्शंस का मतलब क्या है। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको चार ऑप्शंस की तरह नहीं, चार अलग अलग वर्ड्स की तरीके से ट्रीट कीजिए। ये चारों के चारों मीनिंग्स आपको आने चाहिए, तो एक क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहला वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। इसको रूट में डिवाइड करेंगे, फिल और एंथ्रोपिस्ट। PHIL, फिल। ये एक ग्रीक वर्ड है, फिल, या फिर इसको फिलॉस फिलॉस भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है लव या फिर फॉन्डनेस, किसी को पसंद करना, प्यार करना। ये फिलॉस का मतलब है। और सेकंड जो पार्ट है उसमें आपके सामने है एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है? ये भी एक ग्रीक वर्ड है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैनकाइंड। ह्यूमन, मैनकाइंड। तो फिल और एंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया? लव प्लस मैनकाइंड, यानी कि अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड यानी कि लवर ऑफ मैनकाइंड। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु लव्स ह्यूमैनिटी। पूरी मानव, जो पूरा संसार है जिसमें लोग हैं, उन सभी के लिए अच्छा काम करना, प्यार करना, फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे कि आप देखते हैं रतन टाटा जी, और भी कोई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमंस के लिए, उनकी आसानी के लिए काम किया है या उनके फायदे के काम किए, उन सबको हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ये दो रूट से मिलकर बना हुआ है, पैरा और सिटोस। पैरा और सिटोस ये दो वर्ड हैं। पैरा का मतलब होता है बिसाइड या अलोंग साइड, यानी कि किसी के साथ साथ चलना, साथ साथ रहना। सिटोस का मतलब होता है फूड या फिर ग्रेन। इन दोनों को जब जोड़ देते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ साथ रहता है और उससे खाना लेता है या खाना खाता है, तो ये हमारा बिल्कुल वन हु लिव्स ऑन अदर्स अर्निंग, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी के साथ रहता है और उसी की अर्निंग से खुद का भरण पोषण ये सब करता है। अब ये तो लिटरेरी मीनिंग हो गया, लेकिन पैरासाइट का एक बायोलॉजिकल मीनिंग भी हम देखते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी एक होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे कोई ये बड़ा जानवर है उसके ऊपर एक छोटा जानवर, जुएं वगैरह जो होते हैं, या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स जो किसी एक होस्ट बॉडी पे रहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसी से अपना फूड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, देखिए ये हमारा सही ऑप्शन हमको मिल गया है, लेकिन हमें बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देखना है।
नेक्स्ट है पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, सिंपल वर्ड्स हैं, देशभक्त जिसे हम बोलते हैं, लेकिन ये आया कैसे? पैट्री, PATRI, और OT, ये एक सफिक्स है। OT का मतलब होता है कोई भी मैन, पर्सन, नाउन के लिए, बेसिकली नाउन के लिए ये सफिक्स यूज़ किया जाता है। तो मेन वर्ड है हमारा पैट्री। पैट्री का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फादर, या फिर फादरलैंड। पैट्री, फादर या फिर फादरलैंड। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, अपने, बेसिकली फादरलैंड का मतलब क्या होता है, जो वो मातृभूमि जिसे हम बोलते हैं, मदरलैंड, फादरलैंड, तो ये फादर से बना हुआ है। तो पैट्रियोट का मतलब अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, जो अपनी देशभक्त जिसे हम बोलते हैं, सो दैट इज़ नोन एज पैट्रियोट। नेक्स्ट वर्ड, पायनियर। ये वर्ड आपने काफ़ी बिजनेस टर्म्स में सुना होगा, लेकिन ये वर्ड का मतलब क्या है और ये कैसे निकल के आया? पायनियर जो वर्ड है वो बना है पियून से, PEON, पियून। पियून का मतलब आप सब जानते हैं, जो चपरासी वगैरह होते हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक स्टोरी है। पायनियर का मतलब वो होता था, पियून उसको बोलते थे, या पायनियर को, जो वन हु गोज फर्स्ट, वन हु गोज, जो सबसे पहले जाता है और क्या करता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, नई चीज़ों को डेवलप करता है, या फिर लीड करता है इन अ न्यू एरिया। देखिए, पायनियर जो वर्ड है वो ओरिजिनली एक ऐसे सोल्जर को कहा जाता था जो सबसे पहले आर्मी के सबसे पहले जाते थे, जो आर्मी के रास्ते को क्लियर करते थे, कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई मलबा वगैरह उसको हटाते थे, और फिर वो बताते थे कि ये जो रास्ता है ये यहाँ आने के लिए बिल्कुल सेफ है, और फिर पूरी की पूरी आर्मी आगे आती थी। तो ऐसे सोल्जर को पायनियर कहा जाता था। आज पायनियर का जो यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक अच्छा काम है, फॉर एग्जांपल गांधी जी। तो गांधी जी, जब गांधी जी ने सबसे पहले सत्य और अहिंसा का यूज़ किया था, तो गांधी जी ने सबसे पहले रास्ता दिखाया कि जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, उसको भी एज अ वेपन यूज़ कर किया जा सकता है। तो वो नॉन वायलेंस के पायनियर कौन थे? गांधी जी। चाइल्ड मैरिज की हम बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय, या कोई भी सोशल रिफॉर्म है, तो ऐसे व्यक्ति जिसने किसी फील्ड में सबसे पहले अच्छा काम किया उसको पायनियर बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए, पैरासाइट, वन हु लिव्स ऑन अदर्स अर्निंग, जैसे कि ये पर्सन है, इसके ऊपर ये जो व्यक्ति है ये सवार है, इसी की पॉकेट से ये सारा का सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, जो खाना पीना सब कुछ, और ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है और वो उसके ऊपर उसकी अर्निंग पर रह रहा है। नेक्स्ट, वन हु मेक्स अ स्पीच इन पब्लिक, जो पब्लिक स्पीच पब्लिक में अच्छे से बोल पाए। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, नरेटर। नरेटर जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड नरेर, नरेर से बना हुआ है। नरेर का मतलब क्या होता है? टू टेल, कुछ बताना। क्या बताना? कोई स्टोरी, या फिर कुछ भी, किसी को कोई बात बताना, स्टोरी बताना। और TOR जो है वो बेसिकली सफिक्स है पर्सन के लिए। OR जो है लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे स्पेक्टेटर, ओरेटर, ट्रांसलेटर। तो नरेटर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो स्टोरीज बताता है, वन हु नरेट्स, वन हु नरेट्स, जो स्टोरी बताता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर कैसे बना है? स्पेक्टेटर भी एक लेटिन रूट है,
स्पेक्यर, SPECER। स्पेक्यर का मतलब होता है टू लुक और सी, देखना। देखिए स्पेक्टेटर का मतलब आपने सुना होगा, दर्शक को बोलते हैं। वर्ड आसान है लेकिन ये आया कहाँ से, स्पेक्यर। यानी कि अब आपको स्पेक्यर, स्पेक्स जो आप बोलते हैं, स्पेक्स का मतलब जो चश्मे वगैरह होते हैं, नज़र का जो चश्मा होता है, और भी कई ऐसे वर्ड्स जो स्पेक्यर आपको या स्पेक्यर आपको कहीं मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, टू लुक और सी। ऐसे जब आप रूट वर्ड को ध्यान में रखते हैं और याद कर लेते हैं तो कई सारे वर्ड्स एक रूट से 20-20, 30-30 वर्ड्स भी बन जाते हैं। तो स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु वॉचेज, अ पर्सन हु वॉचेस, कुछ भी हो सकता है। दर्शक मूवीज में आते हैं, थिएटर में बैठे होते हैं ऑडियंस वगैरह, उनको स्पेक्टेटर बोल सकते हैं। थर्ड अपना वर्ड है ओरेटर। और ओरेटर ये भी एक लैटिन रूट से ओरिजिनेट हुआ है, ORA, ओरेर। ओरेर का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, प्रे, या फिर प्लेड। यानी कि प्रे करना, प्रार्थना, रिक्वेस्ट करना या बोलना, ये ओरेर का मतलब होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, वन हु मेक्स अ स्पीच इन पब्लिक, यानी कि एक ओरेटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से पब्लिक स्पीच दे सके। तो एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज ओरेटर। डी ऑप्शन को भी हम देखते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो वर्ड है वो ट्रांस से बना है, ट्रांस और लेट, TRANS, ट्रांस, और एक और है लेट, LATE, लेट। ट्रांस और लेट, अब इसका मीनिंग देखते हैं हम। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या फिर बियॉन्ड। और लेट जो वर्ड है ये लेटस, लेटस रूट से बना है जिसका मतलब होता है कैरीड, लेकर जाना। यानी कि अब आप देखिए, ट्रांस का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये लेट से ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, यानी कि ये कुछ एक मीनिंग हिंदी में लिखे हुए हैं और ये हिंदी से इंग्लिश की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि ये इस मीनिंग को बियॉन्ड लेके जा रहा है, अक्रॉस लेके जा रहा है। कैरीड का मतलब लेके जाना। तो ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है, जो एक लैंग्वेज के मीनिंग को दूसरे लैंग्वेज में लेकर जा पाए। ट्रांस से ट्रांसपोर्टेशन भी बन सकता है, ट्रांसपोर्ट जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना। तो ये इस तरीके से वर्ड्स हैं। अब इसमें देखिए ओरेटर, वन हु स्पीक्स इफेक्टिवली इन पब्लिक, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक में बहुत अच्छे से बोल सकता है तो दैट इज़ नोन एज ओरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु वॉक्स इन स्लीप। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सोते सोते चलने लगता है, वन हु वॉक्स इन स्लीप। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, रियल लाइफ में अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मूवीज़ में तो देखा ही होगा कि ऐसे व्यक्ति हैं जो स्लीप में उठ के और कहीं चल देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसोमेनियक, सोमनैम्बुलिस्ट, हिप्नोटिस्ट, ड्रीमर। अपना आंसर मार्क कीजिए सबसे पहले। अब हम एक एक करके ऑप्शंस को देखेंगे। इंसोमेनियक, इंसोमेनियक का मतलब क्या होता है, इसमें एक तो दो दो वर्ड्स इसमें इंसोमेनियक में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है IN, इन। इन का मतलब होता है, ये इन मतलब लेटिन वाला इन। इन का मतलब अंदर होता है लेकिन लेटिन में इनका मतलब होता है नॉट, नेगेटिव के लिए, या फिर इनका मतलब क्या होता है, नॉट, विदाउट।
जैसे आपने इनसफिशिएंट देखा होगा, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, इनसफिशिएंट अपर्याप्त, इनएफिशिएंट इनएक्टिव, तो ये नॉट। एक्टिव मतलब जो कि एक्टिव है, और इनएक्टिव मतलब जिसमें कोई एक्टिवनेस नहीं है, नेगेटिव। अब एक और वर्ड है सोम, SOMN। ये जो सोम वर्ड है, इस सोम वर्ड का मतलब जो डेराइव हुआ है वो सोमनस से है, SOMNUS, सोमनस। सोमनस का मतलब होता है स्लीप। तो इन का मतलब विदाउट, सोम का मतलब स्लीप, यानी कि विदाउट स्लीप, बिना सोए, यानी कि अ पर्सन हु इज अनेबल टू स्लीप। कई बार ऐसा होता है कि जो एक एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, एक एज पे पहुंच जाते हैं बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनको भी नींद नहीं आती है। तो इंसोमेनियक, ऐसा व्यक्ति जिसको नींद ही नहीं आ रही और वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। मेनिया जो, मेनियक जो वर्ड है वो पागलपन के लिए है। तो अगर आपको नींद नहीं आएगी, एक दिन नहीं आई, 2 दिन, 3 दिन, अगर आप ज़्यादा दिन तक बिना स्लीप के हैं तो आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि स्लीप ब्रेन को रेस्ट देती है। ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली आपकी फंक्शनिंग, ब्रेन फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी। सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, सोम, SOMN, ये सोमनस से बना है यानी कि स्लीप। और एम्बुल, इसमें एक वर्ड है AMBU, एम्बुलिस्ट। एम्बुल का मतलब क्या होता है, एम्बुल वर्ड आया है एम्ब्यूलेयर, एम्बुलेयर, जिसका मतलब होता है टू वॉक, चलना। इसका मतलब क्या है, स्लीप में चलना, सोमनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हिप्नोटिस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन, हिप्नोटिस्ट। हिप्नोटिस्ट का मतलब क्या होता है, आप में से किसी ने हिप्नोसिस देखा है, या हिप्नोटिज्म मूवीज़ वगैरह में या कहीं आपने देखा हो कि हिप्नोटिज्म किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, हिप्नो भी, जो हिप्नो वर्ड है, HYPNO, ये जो वर्ड है HYPNO, इसका मतलब होता है स्लीप या स्लीप लाइक। देखिए, सोम, SOMN, ये जो सोम वर्ड का अभी हमने मीनिंग देखा था, ये, इसका मतलब भी स्लीप था। और ये हिप्नो जो है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है हिप्नो, जिसका मतलब भी स्लीप होता है। और हिप्नोटिस्ट, IST जो है वो एक सफिक्स है जो पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हिप्नोटिस्ट का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इंड्यूसेस स्लीप लाइक स्टेट। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको स्लीप लाइक स्टेट में डाल दे। जनरली आपने देखा होगा कि वो एक ऐसा लॉकेट टाइप का रहता है जिसमें कोई एक क्रिस्टल टाइप का अटैच रहता है, और वो उसको आपके सामने ऐसे बार बार पेंडुलम की तरह यूं घुमाता है और आपको बोलता है कि कंसंट्रेट करो आप इस पे। और मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना कि फिर वो एक स्लीप लाइक स्टेट में चले जाते हैं और वो जो भी उनसे करवाना चाहता है वो करवा लेता है। सो दैट इज़ नोन एज हिप्नोटिस्ट, अ पर्सन हु इंड्यूस्ड स्लीप लाइक स्टेट। ड्रीमर, ये ड्रीम से बना है, ड्रीम सबको पता है, विजन। तो ऐसा व्यक्ति जो ड्रीम देखता है और उसको पूरा भी करता है बेसिकली। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है, ये सो रही है और सोते सोते चल रही है। तो दिस इज़ नोन एज सोमनैम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं,
वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से मनाया ना जा सके या किसी बात के लिए आसानी से परसुएड ना किया जा सके। क्या होगा? ऑप्शंस देखिए, जेनरस, फास्टिडियस, केयरलेस, टॉकेटिव। तो एक एक करके हम वर्ड्स को देखते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है जेनरस। ये वर्ड कहाँ से आया है? जेनरस एक लैटिन रूट जिसको बोलते हैं GENUN, जेनन या फिर जेनर, और इसका मतलब होता है बर्थ या फिर काइंड। काइंड मतलब दयालु, या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं कि नोबल ओरिजिन। नोबल ओरिजिन का मतलब क्या है कि जो एक अच्छे ख़ानदान से, दयालु ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। और OUS, ये जो सफिक्स लगा हुआ है OUS, इसका मतलब होता है फुल ऑफ, यानी कि जेनरस अगर हम देखें काइंड, काइंडनेस से भरा हुआ, या नोबल ओरिजिन जो अच्छे ख़ानदान से भरा हुआ। अब अगर अच्छा ख़ानदान है इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है फुल ऑफ नोबिलिटी होगा। जेनरस मतलब अ पर्सन फुल ऑफ नोबिलिटी या फिर काइंडनेस। तो वर्ड्स इस तरीके से डराइव होते हैं। अगर आपको रूट वर्ड पता है, आप इजीली, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। जेनरस मतलब काइंडनेस या फिर बर्थ से रिलेटेड है। OUS का मतलब फुल ऑफ, तो फुल ऑफ काइंडनेस, नोबिलिटी। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उदार हो, जो सब पर दया करता हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फास्टिडियस। फास्टिडियस ये भी एक रूट से आया है जिसका मतलब होता है फास्टिडियम, लेटिन रूट है। देखिए ज़्यादातर रूट आपको लेटिन या फिर ग्रीक मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही डेड लैंग्वेजेस हैं, अब यूज़ नहीं होती हैं इसलिए, और इंग्लिश जो है वो यहीं से डराइव हुई है। तो फास्टिडियस जो है वो फास्टेड से आया है, फास्टेड या फिर फास्टिडियम। फास्टिडियम भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? डिसगस्ट। डिसगस्ट मतलब किसी चीज़ को अनलाइक करना, पसंद न करना, घृणा करना। एवर्जन, AVERSION, एवर्जन इसका मतलब भी घृणा होता है। और लोथिंग, LOATHING, लोथिंग का मतलब भी सेम। तीनों का, डिसगस्ट, एवर्जन, लोथिंग, घृणा से रिलेटेड, किसी चीज़ को देख करके बुरा फील करना। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को देख करके उसको बुरा लगे, यानी कि कोई भी चीज़ को देखकर उसको अच्छा महसूस ना हो, तो हार्ड टू प्लीज़, वो हार्ड टू प्लीज़ होगा। अगर कोई व्यक्ति को आपने कोई चीज़ दिखाई और वो उसको देख करके, आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी को एक, लेट से कोई जीन्स गिफ्ट किया है, शर्ट गिफ्ट की। अब उस शर्ट को देखकर वो उसको पसंद ही नहीं आई, वो उसको देख करके डिसगस्ट, एवर्जन, या कोई आपने कोई चीज़ दी और वो उसको पसंद ही नहीं आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फास्टिडियस, कि उसे मनाना या उसको कोई चीज़ पसंद करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, वो आसानी से माने ना। हार्ड टू प्लीज़। केयरलेस, आप सभी को पता है, जो केयर ना करता हो, फ्री फ्रॉम केयर, फ्री फ्रॉम एनजाइटी, केयरलेस। टॉकेटिव, वन हु टॉक्स अलॉट, वन हु टॉक्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। अब ये देखिए, फास्टिडियस का मतलब क्या है? ये लड़की जो है इतने सारे पेन रखे हुए हैं और इसको एक परफेक्ट पेन चाहिए, तो वो किस तरीके से उसको एक एक पेन को मेजर कर रही है, उसकी निब को, हर एक चीज़ को बेसिकली। इस लड़की को कोई भी पेन आप दोगे तो उसे पसंद नहीं आएगा, उसको अपनी पसंद का पेन चाहिए, और वो उसको बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको आप इजीली प्लीज़ नहीं कर सकते हैं, तो दे आर नोन एज फास्टिडियस। नेक्स्ट, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना जानता हो।
तो सबसे पहले जो है पहला वर्ड हम देखते हैं एम्बी यूएस। दो वर्ड से मिलकर बना है। एक्चुअली तीन रूट है इसमें। एक है एम्बी, AMBI। एक वर्ड है IG। इसको ब्रेक करते हैं, एम्बी और ये जो AMB एम्ब और IG या AG। और फिर है OUS। तो जो OUS है इसका मतलब होता है हैविंग क्वालिटी ऑफ, हैविंग किसी भी क्वालिटी का होना। OUS अगर आप में लगा हुआ है सफिक्स तो आप समझ जाइए कि ये किसी क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि जिसके आगे भी लगा हुआ है उसमें ये क्वालिटी है। AG जो है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन रूट, जिसका मतलब क्या होता है एग्री, एगियर, AGERE, एगियर। एगियर का मतलब होता है टू ड्राइव या फिर एक्ट। ड्राइव का मतलब या तो काम करवाना या काम करना, लेकर जाना या खुद ही चले जाना। और एमबी, एमबी का मतलब होता है बोथ, दोनों, या ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अब एक बार इस वर्ड को देखिए और ये तीनों के तीनों, इस वर्ड को हमने इस तरीके से तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया है। एमबी का मतलब है बोथ, एजी लेकर जाना, ओ यूज हैविंग क्वालिटी ऑफ। तो एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, जो दो तरीके की बात करता हो या मोर देन वन मीनिंग कंटेन करता हो, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। अब सोचिए किसी चीज़ के एक से ज़्यादा मतलब हो। अगर कोई चीज़ है उसके एक से ज़्यादा मतलब होंगे तो वो चीज़ क्या होगी, क्लियर होगी या अनक्लियर होगी? वो चीज़ होगी अस्पष्ट। स्पष्ट नहीं होगी। अस्पष्ट मतलब जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, एम्बिग्यूअस, कंफ्यूजिंग। दूसरा वर्ड हम देखते हैं, इसमें भी एम बी है, AMB, यानी कि इसका मतलब तो आपको पता ही है बोथ। एक जो वर्ड है OUS का मतलब है फुल ऑफ। और ये जो बीच वाला रूट है डेक्स्टर, DEXTER, डेक्स्टर को, डेक्स्टर राइट हैंड के लिए यूज़ किया जाता है। राइट हैंड, राइट हैंड का मतलब क्या है कि आप सबसे ज़्यादा काम राइट हैंड से करते हैं, या फिर जो कोई स्किल है वो आप राइट हैंड से अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि लिखने की स्किल है, ज़्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं। कोई चॉपिंग, कटिंग या कोई भी ऐसा काम है जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है वो आप राइट हैंड से ज़्यादातर करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लेफ़्ट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली मेजॉरिटी में राइट हैंड का यूज़ करते हैं। अब एम का मतलब क्या है, दोनों। और डेक्स्ट्रस राइट हैंड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ राइट हैंड जैसे काम करते हो, यानी कि वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। सो दिस इज़ नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। बाकी के बचे हुए ऑप्शंस को भी देखेंगे एक बार। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है, एजी, एजी का मतलब होता है वही एक्ट। ये अभी आपने यहाँ पे भी देखा था इस वर्ड को, एक्ट या ड्राइव। और फिर ILE का मतलब होता है केपेबल ऑफ। केपेबल ऑफ व्हाट, एक्ट, केपेबल टू एक्ट, यानी कि एबल टू एक्ट का मतलब क्या है, काम करना, मूवमेंट करना। तो वन हु इज एबल टू मूव, एबल टू मूव क्विकली।
अब मूव तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत फास्ट तरीके से मूवमेंट कर सकता है, जिसे हम फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। तो एजाइल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, जो क्विकली मूव कर सकता है। और फ्लेक्सिबल का मतलब तो फ्लेक्सिबल है ही, जो किसी भी तरीके से बेंड हो सकता है, और किसी भी शेप में या कोई भी काम हो। जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि एडजस्ट, हर तरीके से एडजस्ट कर लेना। एजाइल का मतलब क्विकली मूव कर लेना। तो ये देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। कोई व्यक्ति जो अपने दोनों, जैसे कि ये लड़की है, दोनों हाथों से लिख रही है, बाकी सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग एक हाथ से लिख सकते हैं, कोई राइट से कोई लेफ्ट से, लेकिन ये लेफ्ट और राइट दोनों से लिख रही है। तो शी इज़ एन एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। नेक्स्ट, वन हु हैज़ एन एक्सेसिव लव फॉर बुक्स। अब कन्फ्यूज़न वर्ड्स में एक वर्ड से कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए, एक है वन हु हैज़ एन एक्सेसिव, इस वर्ड को अंडरलाइन करिए। एक्सेसिव लव की बात हो रही है। नॉर्मल लव, अ पर्सन हु लव्स बुक, इसके लिए एक अलग वर्ड है, और एक्सेसिव लव के लिए एक अलग वर्ड है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन, लाइब्रेरियन। आप सभी को पता है लाइब्रेरियन कौन होते हैं। पहले चारों ऑप्शंस को देखिए एक बार। लाइब्रेरियन, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोमेनिएक और ऑथर। तो लाइब्रेरियन का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरियन, आप सभी ने देखा है, जो लाइब्रेरी में होते हैं और जो बुक्स को इशू वगैरह करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज लाइब्रेरियन। बिब्लियोफाइल, इसमें देखो फाइल आया, फाइल हमने पहले भी पढ़ा। फिल, फिल का मतलब क्या होता है? लव। और बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स। बिब्लियो होता है बुक्स। तो अ पर्सन हु लव्स बुक्स, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको बिब्लियोफाइल होना ही पड़ेगा। अगर आप बिब्लियोफाइल हो, यानी कि बुक रीडिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि आप फिर प्रिपरेशन आपको बोझ की तरह नहीं लगती है। देखिए, ये जो लाइब्रेरियन है, एक हो गया बिब्लियो, और लाइब्रेरियन में जो वर्ड है, LIBER, लिबर, या फिर LIBRE, ये लेटिन रूट है, जिसका मतलब भी बुक्स होता है। तो बिब्लियो, और बिब्लियो जो है वो ग्रीक रूट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ग्रीक रूट है। और लिबर या लिब्री, ये एक लेटिन रूट है। दोनों का ही मतलब बुक्स होता है। ग्रीक में बिब्लियो बोलते हैं बुक्स को, और लेटिन में लिबर बोलते हैं। और लिबर से ही बनता है लिबर्टी, जिसका सेंस क्या आता है कि अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम। तो अगर आप जितनी ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलती जाएगी। तो ये हो गया अ पर्सन हु लव्स बुक। नेक्स्ट आते हैं बिब्लियो मेनिएक। बिब्लियो मतलब बुक्स हो गया। अब मेनिया यहाँ पे दिया हुआ है, MANIA। ये मेनिए का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, या फिर सीधे सीधे बोलें तो मैडनेस। MAD, मैडनेस, यानी कि पागलपन। देखिए, फाइल लव है, मेनिया पागलपन है। लव इज़ ओके, आप बुक्स को पसंद करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन बिब्लियोमेनिएक, ये एक्सेसिव लव हो जाएगा, ऑब्सेशन हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव लिखा हुआ है। एक्सेसिव, कोई भी चीज़ की एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ऑथर, ऑथर का मतलब क्या है? अ पर्सन हु क्रिएट्स और राइट समथिंग। तो ये जो ऑथर है, ये लेटिन रूट ऑक्टर से बना है, AU
CTOR। ऑक्टर एक लेटिन रूट है जिसका मतलब होता है क्रिएटर, या फिर ओरिजिनेटर, या अ पर्सन हु प्रोड्यूस। तो ऑथर वो होता है जो बुक्स को लिखता है, क्रिएट करता है। और हम सब देखते हैं ना कि इस ऑथर की बुक बहुत अच्छी है, या अलग अलग ऑथर्स की बुक आप पढ़ते हैं, तो ये हमारा वर्ड है। जैसा कि इस लड़की को देखिए, ये कमरा एक्सेसिवली बुक से भरा हुआ है, खिड़की में भी बुक रखी हुई हैं, और ये नई बुक डिलीवरी एक और आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई लव नहीं है, ये ऑब्सेशन है, और ये पागलपन है। तो दैट इज़ नोन एज बिब्लियोमेनिएक। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज। कोई व्यक्ति स्टार या सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करता है, तो वो क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, मेटियोरोलॉजिस्ट। तो एक एक करके वर्ड्स को देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो, एस्ट्रो वर्ड बना है एस्टर से, और एस्टर का मतलब क्या होता है? स्टार। तो जब एक जो स्टार होता है, वो इट इज़ अ सिंबल ऑफ गुडनेस। जैसे आपको स्टार्स मिलते हैं 5 स्टार रेटिंग, तो ये गुडनेस का सिंबल होता है स्टार। और हम बोलते हैं ना कि एस्टर से ही बना है। अगर एस्टर यानी कि स्टार है तो गुड है। डिस एस्टर, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर, ये क्या होता है? तबाही, बर्बादी, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। तो एस्टर पॉजिटिव, डिजास्टर, डिजास्टर यहाँ से आया। तो ये देखिए, अब आपने कभी नहीं सोचा होगा कि डिजास्टर जो है वो एस्टर से आया है। तो एस्टर का मतलब होता है समथिंग दैट कैरी गुड फॉर्च्यून। और लॉजर यानी कि लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो ऐसा व्यक्ति जो स्टार्स की स्टडी करता है, जिसको स्टार्स की नॉलेज होती है, और फिर वो उस नॉलेज को ह्यूमन लाइफ से रिलेट करता है। यानी कि हमारी ह्यूमन लाइफ में स्टार्स का क्या इम्पैक्ट होता है, ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं। इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। बोलते हैं ना कि आपके सितारे अभी अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, जो स्टार्स को स्टडी करता है और फिर उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर बताता है। वहीं एस्ट्रोनॉमर, ये भी एस्टर है, यानी कि स्टार, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी में सब आ जाते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, मेटियोर, और भी कई सारे जो डिफरेंट प्लैनेट्स, स्टार्स, और भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में है, तो वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ में आ जाते हैं, एक कैटेगरी ऑफ स्टार में आ जाते हैं। और यहाँ पे था लॉजी, और यहाँ पे है नॉमी। तो नॉमी का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी। नॉमी का मतलब होता है लॉ। लॉजी का मतलब स्टडी, नॉमी का मतलब लॉ, सिस्टम, या फिर अरेंजमेंट। सोलर सिस्टम में एक सन है, और फिर उसके अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट है। तो ऐसा व्यक्ति जो सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स वगैरह के अरेंजमेंट को स्टडी करता है, वो एस्ट्रोनॉमर होता है। तो वन हु स्टडीज स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, दिस इज नोन एज एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर भी ये होता है, लेकिन वो उसके इम्पैक्ट को ह्यूमन लाइफ के ऊपर शो करता है, कि उसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या होगा, तो वो एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, जियोलॉजिस्ट। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और लॉजी, स्टडी। तो जियोलॉजिस्ट जो अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ की स्टडी में क्या आ जाएगा?
वेदर आ जाएगा आपका, एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो ये मौसम वगैरह एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये स्टडी जियोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया मेटियोरोलॉजिस्ट। अब लॉजी इसमें सेम वर्ड है लेकिन मिटियोर, मिटियोर का मतलब क्या होता है? ये भी बेसिकली वेदर इवेंट्स या एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जैसे कि क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स। तो मेटियोरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वो होता है जो बारिश, मौसम की दशा ये सब बताते हैं कि कब कितनी गर्मी पड़ेगी, कब बरसात होगी, सर्दी, ये सारी चीज़ें। तो जियोलॉजिस्ट पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं, मेटियोरोलॉजिस्ट एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। ये देखिए, वन हु स्टडीज स्टार्स, तो ये एस्ट्रोनॉमर हो गया। और यही अगर उसके इम्पैक्ट को ह्यूमन लाइफ पे शो करेगा तो वो एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, लॉजी और नोमी ये दो अलग अलग रूट्स हैं। वन हु हेट्स मैरिज। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जो मैरिज को हेट करता हो, सबसे पहले तो ऑप्शंस देखेंगे, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, बाईगेमिस्ट, पॉलीगेमिस्ट। देखिए, इसमें दो रूट आ रहे हैं, एक तो मिस, MIS। तो ये जो MIS है ये होता है हेट, और दूसरा वर्ड है गाइन, GYNE। गाइन का मतलब क्या होता है? ये होता है ग्रीक वर्ड GYNE, जिसका मतलब होता है विमेन या फीमेल। दोनों को मिला दिया जाए, अ पर्सन हु हेट्स, औरतों से नफरत करने वाला, मिसोगाइनिस्ट। अब ये मिसोगेमिस्ट, मिस मतलब हेट हो गया, गेमोस, GAMOS। गेमोस का मतलब क्या होगा? गेमोस, गेम, गेमी। गेम, गेमोस, गेमी, ये जितने भी रूट्स हैं, गेमोस, गेम, गेमी, इन सब का मतलब होता है मैरिज से। मैरिज। तो यानी कि मिसोगेमिस्ट कौन है? वन हु हेट्स मैरिज, जिसे शादी से नफरत हो, मिसोगेमिस्ट। अब बाई, बाई गेमिस्ट का मतलब क्या होगा? देखिए, ये जो प्रीफिक्स हैं, मोनो, बाई, ट्राई, पॉली। मोनो मतलब क्या होता है? वन। बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, ऐसे ही करते करते पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। तो बाई गेमिस्ट अगर है तो पर्सन हैविंग टू मैरिजेस, ऐसा व्यक्ति जिसने दो बार शादी करी हो, बाईगेमिस्ट हो जाएगा। और पॉलीगेमिस्ट, अ पर्सन हु इज़ हैविंग मैनी वाइफ्स। और ये मेल के लिए, ये याद रखना, ये जो है पर्सन हैविंग टू वाइफ्स, बाईगेमिस्ट, पर्सन हैविंग मैनी वाइफ्स, पॉलीगेमिस्ट, मैनी। क्योंकि फीमेल के लिए पॉली एंड्री यूज़ होता है। अगर कोई व्यक्ति, औरत दो से ज़्यादा शादियाँ कर, एक से ज़्यादा शादियाँ करती है तो वो पॉली एंड्रिस्ट कहलाती है। उसकी एक से एंड्री, एंड्रो जो है वो मेल या हस्बैंड रूट होता है। तो पॉली एंड्रिस्ट, अ वेमेन हैविंग मैनी हस्बैंड्स, और पॉलीगेमिस्ट,
अ मैन हैविंग मैनी वाइफ्स, जिसने कई बार शादियाँ की हों। नेक्स्ट ये देखिए, मीसोगेमिस्ट, ये शादी से नफरत करता है और फिर ये मंडप वगैरह छोड़कर भाग रहा है। तो ही इज़ द वन हु हेट्स मैरिजेस। वन हु इज़ एक्सेसिवली सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद को बहुत ज़्यादा एडमायर करना, और एडमायर का लेवल इतना हो जाना कि वो फिर ऑब्सेशन में आ जाए। देखिए, एडमायरेशन अच्छा होता है, अपने आप से प्यार करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब एक हाइट ऑफ हाइट पे पहुंच जाता है तो फिर वो ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इंट्रोवर्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, नार्सिसिस्ट, एल्ट्रिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का अपन कवर कर चुके हैं। लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड। तीन ऑप्शंस बचे हैं, इंट्रोवर्ट, नार्सिसिस्ट, एल्ट्रुइस्ट। इंट्रोवर्ट को देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, इंस्टाग्राम के बायो में लगा होता है मैं इंट्रोवर्ट, सारी चीज़ें। मतलब क्या होता है वो समझिए। दो रूट से बना हुआ है, INTRO, इंट्रो, VERT, वर्ट। ये वर्टर से बना है, VERTERE। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, इनवर्ड। वर्टर का मतलब होता है टर्न। तो ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु टर्न्स इनवर्ड, यानी कि जो बाहर की चीज़ों को फोकस ना करते हुए, अ पर्सन हु टर्न्स इनवर्ड फोकस ऑन इनर थॉट्स रादर देन एक्सटर्नल सोशल इंटरेक्टिंग। जो बाहर की सोशल इंटरेक्टिंग से ज़्यादा अपने आप से बात करना, अपने आप के साथ वक्त बिताना और खुद के अंदर झांकना, ये सारी हैबिट्स जिसमें होती हैं, दैट इज़ नोन एज इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट से पहले हम देखते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एल्ट्रुइस्ट जो है वो एल्टर से बना है, ALTER, एल्टर। एल्टर का मतलब होता है अदर। तो एल्ट्रुइस्ट कौन है? वन हु केयर्स अबाउट अदर्स सेल्फलेसली, जो अपने से पहले दूसरों की बारे में सोचे। वन हु केयर्स अबाउट अदर्स सेल्फलेसली, जो दूसरों के बारे में सोचता हो। अब आते हैं नार्सिसिस्ट पे। ये जो वर्ड नार्सिसिस्ट है, उसको समझने के लिए आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी कि एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से एक लड़का था नार्सिसस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और इतना ज़्यादा प्राउड था वो अपनी ब्यूटी को लेके कि कोई भी लड़की का प्रपोजल उसको आता था तो वो रिजेक्ट कर देता था। एक इको नाम की निम्फ थी, उसने भी उसको प्रपोज किया, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक तरीके से इंसल्ट कर दिया। तो एज ए पनिशमेंट गॉड ने क्या किया कि उसको, नार्सिसस को, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन से प्यार में डाल दिया। और वो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पानी के किनारे बैठा हुआ है और ये अपने ही रिफ्लेक्शन से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा। अब सोचिए, ये रिफ्लेक्शन से प्यार करना एक मैडनेस ही है, क्योंकि उसको कुछ मिलना तो है नहीं उसमें। तो वो ऐसे ही देखते 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 वेस्ट हो गया और वो वहीं के वहीं मर गया एज ए पनिशमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी स्टोरी से ये साबित हुआ, और फिर उसके मरने के बाद उसी जगह पर ये डेफोडिल जैसे फ्लावर्स हो गए। तो ये जो डेफोडिल फ्लावर्स हैं, डेफोडिल जैसे लगने वाले, उनको नार्सिसस फ्लावर भी कहा जाता है। तो नार्सिसस का मतलब क्या हुआ, अ पर्सन हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड, जो खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। अब ये देखिए, ये लड़की जो है, ये भी मिरर में खुद को देख रही है और सिर्फ खुद ही को देखे जा रही है, बाकी किसी पे उसका ध्यान नहीं है। तो दैट इज़ नोन एज नार्सिसिस्ट, अ पर्सन हु लव्स वन सेल्फ एक्सेसिवली। नेक्स्ट, वन हु लिव्स अ सोलिटरी लाइफ एंड अवॉइड्स सोसाइटी। ऐसा व्यक्ति जो सोसाइटी को छोड़ करके अकेले, सोलिटरी मतलब अकेले रहता हो। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इंट्रोवर्ट का अपोजिट है ये।
EXTRO या एक्स्ट्रा, इसका मतलब होता है आउटसाइड। जो एक्स्ट्रा प्लेयर होता है वो बाहर ही बैठता है, आउटसाइड। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने इंटरेस्ट को आउटसाइड, यानी कि जो अंदर की बात ना सुनते हुए बाहर सोशल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना, पार्टी करना, ऐसे लोगों को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो सबसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, सोशलाइट्स। नेक्स्ट वर्ड है रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? ये वर्ड बना है क्लूज, CLUSE या CLUSCLAUD, क्लॉडर। इसका मतलब होता है टू शट। और क्लोज। देखिए कहीं भी आपको क्लॉडर प्लस क्लूज ऐसे वर्ड आपको अगर मेन वर्ड में मिल जाएं तो उनका मतलब क्या होगा? बंद करना, शट करना, यानी कि कनेक्शन को काट देना। अ पर्सन हु शट्स देमसेल्व्स अवे फ्रॉम सोसाइटी, जो सोसाइटी से दूर रहते हैं। वन हु शट्स अवे हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी, ये सोसाइटी से बिल्कुल दूर जाके अपने आप में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वन हु लिव्स अ सोलिटरी एंड लाइफ एंड अवॉइड सोसाइटी, रिक्लूज। लीडर का मतलब आप सबको पता है, वन हु लीड्स, नेता। सोशलाइट, सोशलाइट वर्ड बना है सोशल से, और सोशल मतलब सोसाइटी। सोसाइटी में कौन होगा? पीपल। पीपल होंगे तो फिर गैदरिंग्स। तो जो लोगों का साथ एंजॉय करे, पार्टीज। गैदरिंग्स सभाएं, मतलब जो जहाँ पे भीड़ भाड़ है वो वहाँ पे जा रहा है, सोसाइटी के साथ को एंजॉय कर रहा है, तो सोशलाइट। और उसी का अपोजिट क्या होगा? रेक्लूस, जो सोसाइटी से बिल्कुल दूर है। अब ये देखिए, इस इमेज में खिड़की के एक तरफ ये एक लड़की है जो अपनी कंपनी में, अपनी मतलब कंपनी बुक्स के साथ, अपने लैपटॉप के साथ कुछ पढ़ रही है या कुछ भी कर रही है, वो अपने एक कॉफ़ी को एंजॉय कर रही है अकेले। और दूसरी तरफ इतने सारे लोग, भीड़ भाड़, पार्टी। तो ये एक तरफ सोशलाइट्स हैं, एक तरफ रिक्लूज। नेक्स्ट, वन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो एक्सेसिवली खाता हो। ऑप्शंस एसिटिक, गोरमेट, ग्लटन, वेजिटेरियन। तो पहला वर्ड देखते हैं, एसेटिक। एसेटिक जो वर्ड है ये आया है एस्कीट्स या फिर एस्कीट्स। एस्कीट्स का मतलब क्या होता है? वन हु प्रैक्टिस डिसिप्लिन, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करते हो, या जैसे ट्रेनिंग वगैरह। डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, एक रूटीन फॉलो करते हो, जो लग्जरीज को छोड़ करके सिंपल लाइफ को जीना पसंद करते हो। वन हु लिव्स अ सिंपल लाइफ। वन हु लिव्स सिंपल, या कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड। जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े एथलीट्स जो होते हैं वो एक सिंपल लाइफ प्रेफर करते हैं। जो सिंगर्स हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो बताते हैं ना कि सालों साल आइसक्रीम या जो फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, डिसिप्लिन पे ध्यान देते हैं। कोई स्टूडेंट है जो कामयाब हुआ है
उसकी भी लाइफ को आप देखेंगे तो आप सभी के लिए एसेटिक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आपको भी एसेटिज्म को फॉलो करना है अपनी लाइफ में, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता और सिलेक्शन के बाद भी, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली एक जॉब होती थी पुराने टाइम पे, जो कि वाइन टेस्टर, गवर्नमेंट के नाम से एक वाइन टेस्टर की जॉब होती थी, जो वाइन को टेस्ट करके बताते थे कि उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे कि बोलते हैं ना कि जितनी ज़्यादा पुरानी वाइन होगी, 10 साल 20 साल 25 साल, वो उतना ज़्यादा टेस्ट उसका अच्छा होता है। तो ये बताएगा कौन, ये एक जॉब होती थी वाइन टेस्टर की। वाइन टेस्टर की जॉब किसको मिलेगी, अ पर्सन हु इज़ हैविंग रिफाइंड टेस्ट। जो टेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हो और हाई क्वालिटी मील्स को एंजॉय करता हो। ऑब्वियसली जब वो व्यक्ति वाइन टेस्टर है तो उसके पास अलग अलग क्वालिटी की वाइन आएंगी, वो उनको टेस्ट करके बताएगा। तो ऐसा व्यक्ति एक्सेसिवली नहीं खाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें ही खाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, डी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन सभी जानते हैं, जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हो, जो मीट वगैरह ना खाते हो, वेजिटेबल ग्रीन जितना भी जो नॉन वेज से अपना, सॉरी वेजिटेरियन, वेजिटेबल्स या प्लांट प्रोडक्ट से जो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हो, दैट इज़ नोन एज वेजिटेरियन। इसके बाद आता है ग्लटन। ग्लटन का मतलब क्या होता है, ग्लटन का मतलब है एक्सेसिव ईटिंग करने वाला, अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली। तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि ये देखिए, वन हु ईट्स टू मच, इस ये जो व्यक्ति है इसके प्लेट में कितना सब कुछ है और ये खाए जा रहा है। बाकी सबके प्लेट में एक नॉर्मल अमाउंट है, लेकिन इसके सामने इतनी बड़ी प्लेट रखी हुई है और ये खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तो दैट इज़ नोन एज ग्लटन। तो अभी अपन ने देखा कि हमने जितने भी वर्ड्स किए, उनमें सिर्फ सही ऑप्शन को ही नहीं, बाकी 3 ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया। तो ऐसे ही अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश नाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आएँ।